कुछ बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक्स डिस्कस करे, थीम डिस्कस करी थी हमने अभी चार्ट जीपीटी 1.0 में, और अब बिग स्टॉक्स की बारी। यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स? बिग स्टॉक्स में 2 ग्रीन में हैं और एक रेड में है। ओके। तो पहले ग्रीन वाले स्टॉक की बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले टाइमेक्स की बात करूंगा मैं। कल भी आपको याद होगा हमने ओएफएस में पार्टिसिपेट करने की एक राय दी थी। ये कहा था कि नॉन रिटेल में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ओएफएस में पार्टिसिपेट करने का मौका नॉन रिटेल में ही मिलता है, रिटेल में मिलता ही नहीं है मौका। वो उसके अपने कारण रहते हैं, लेकिन कल आपने अगर उसमें पार्टिसिपेट किया तो आपको ठीक प्राइस पर मिल गया है और ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। कल 4.22 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है ये ओएफएस नॉन रिटेल में। और वैसे भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है आशीष, तो इस वजह से ये एक रीज़न रहा है कि हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू रहा है इसमें। 3.8 करोड़ शेयर्स के लिए बिड है, ग्रीन शू ऑप्शन भी एक्सरसाइज होगा। और लास्ट लाइन प्ले कर दीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं इस ओएफएस को लेकर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैंने कल भी जो व्यू लिया था कि पिछले 2 क्वार्टर के अगर आप नंबर देखेंगे तो काफ़ी शानदार रहेंगे और काफ़ी बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स ने, लास्ट लाइन प्ले करिए प्लीज़, यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया है। तो इस वजह से तो ये आपका पहला ग्रीन स्टॉक हो गया। दूसरा है आपका इन्वेस्टेक की एक राय आई है पेट्रोनेट एलएनजी पर, जहाँ पर उन्होंने बाय की रेटिंग दी है और 400 रुपये पर शेयर के इन्होंने टारगेट दिए हैं। ये आज की स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट है और 2026 के लिए इनकी पेट्रोनेट एलएनजी टॉप पिक है इन्वेस्टेक की। उनका ये मानना है कि ग्लोबल एलएनजी सप्लाई में 7% की बढ़ोतरी पॉसिबल है, जो 2019 के बाद की सबसे स्ट्रांग परफॉर्मेंस होगी। और ये उनका मानना है कि पेट्रोनेट एलएनजी, एक बार पेट्रोनेट एलएनजी का 1 साल का चार्ट रखिएगा। पेट्रोनेट एलएनजी इस साल करीब 18% गिर चुका है। ऐसे ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा व्यू जो है ये इन्वेस्टेक का है, मेरा व्यू नहीं है, लेकिन मैं वो उनके व्यू को बोरो कर रहा हूँ। करीब 18 से 20% पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पर इस समय गिर चुका है और इस कारण से लास्ट की 3-4 लाइनें प्ले कर दीजिए। इस वजह से वो ये मान रहे हैं कि एंट्री के लिए पेट्रोनेट एलएनजी जो है इस समय इनके जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसकी जो वैल्यूएशन है वो लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे है और जैसा मैं कहा कि इस साल 18 से 20% के करीब ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो इस वजह से ये एक और स्टॉक है जो आज ग्रीन में ले रहा हूँ। इंटरग्लोब एविएशन को मैं रेड में ले रहा हूँ। आपको याद होगा हमने इंटरग्लोब पर एक व्यू लिया था कि एक शॉर्ट ट्रेड प्ले आउट हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा लॉन्ग साइड का भी ट्रेड मिला था, लेकिन ये स्टॉक बहुत जल्दी से अपने ऑल टाइम हाई पर शायद नहीं जाएगा। अब इनकी कॉस्ट बढ़ रही है, इन्होंने फाइनली इनको करना पड़ा, अपने दिल से नहीं कर रहे हैं, इनको करना पड़ा है कि जब ये सब हो गया तो कि पायलट्स की सैलरी और ये सब बढ़ा रहे हैं, अलाउंस वगैरह, डोमेस्टिक लेओवर, डेड हेड और इसके अलावा ये उन्होंने अलाउंस बढ़ाए और एक टेल स्वैप अलाउंस भी इन्होंने लॉन्च किया है। डेड हेड का क्या मतलब होता है, आप कई बार प्लेन में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कोई पायलट आ जाता है और उसको आपके बगल की एक सीट दे दी जाती है। वो फ्लाई नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसको साथ में लेके जाया जाता है। तो पहले उसका अलाउंस जो था, मतलब वो जितना था उससे बढ़ा कर दे रहे हैं। एक होता है टेल स्वैप अलाउंस। टेल स्वैप अलाउंस क्या होता है, कई बार होता है ना, आप जाते हैं कहते हैं कि गेट बदल गया, क्योंकि वो प्लेन बदल जाता है। तो इन दैट केस पायलट को दूसरा प्लेन अगर उड़ाना, जो वो पहले उड़ा रहा था उससे दूसरा प्लेन अगर उड़ाना होता तो उसको फिर टेल स्वैप बोलते हैं। तो वो भी इन्होंने अनाउंस किया है। तो इस वजह से इंडिगो को लेकर एक और बहुत बड़ी जो कंप्लेन रही है ना, आप नोटिस करेंगे ये बे में लगाते ही नहीं है प्लेन। जब लैंड करते हैं तो कहीं ना कहीं बस खड़ा कर देते हैं, उससे ऑन टाइम परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है और बे का खर्चा ही बचता है। बे पे आपको जब आप लगाते हैं तो रेंट देना पड़ता है उसका। कई बे खाली होते हैं, वो बोल देते हैं कि बे खाली नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो वो अगर उनके ऊपर वो लग जाए, मेरे को लग रहा है कि वो थोड़ा सा एक और चीज़ है जो उनके ऊपर लगनी चाहिए कि आपको करना ही करना है बे में पार्क। मतलब आज की डेट में कौन बस में और वो सब कर रहा है, मतलब ये अगर हम डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब हर प्लेन जो है वो बे में ही लगना चाहिए। वैसे तो कॉस्ट तो बढ़ेंगी इनकी आगे जाकर, तो खैर इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत जल्दी से अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं जाएगा। बीच बीच में इस तरीके की न्यूज़ आएंगी जो नेगेटिव रहेंगी, हालांकि बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, लेकिन टेक्निकली भी अगर आप देखें ना, मैं इसका एक चार्ट दिखाता हूँ आपको। टेक्निकली भी ये स्टॉक जो है, मैं इसको पहले चार्ट जीपीटी में लेने वाला था, लेकिन फिर न्यूज़ आ गई तो मैं सोचा कि इसमें डिस्कस करूँगा। टेक्निकली भी अगर आप देखें तो एक डेथ क्रॉसओवर बना है, एक वन वे डिक्लाइन के बाद एक जो बड़ी रैली आई थी उसके एंड होने के साइन है यहाँ पर। हाँ, अगर आज अगर रिकवरी आ गई ना लोअर लेवल से तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा स्टॉक के लिए, लेकिन अभी के लिए क्योंकि खबर थोड़ी सी नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इसके लिए प्लस क्रूड भी थोड़ा सा ऊपर आया, इसके लिए आज के लिए रेड में लिया है इसको। परफेक्ट। 3 इंटरेस्टिंग बिग स्टॉक्स। हरे में टाइमेक्स आपके लिए, जिसमें आज रिटेल के लिए ओएफएस खुल रहा होगा कल डे 1 के सॉलिड रिस्पांस के बाद। इन ग्रीन, हालांकि कल ही चर्चा हुई थी, उस ओएफएस में पार्टिसिपेट करिएगा।
पेट्रोनेट एलएनजी वो बढ़िया इन्वेस्टर की रिपोर्ट और उसके रैशनल को देखते हुए इन ग्रीन रखा है आज के लिए। और इंटरग्लोब एविएशन खर्च बढ़ रहे हैं, समय लगेगा इस स्टॉक को वापस पटरी में आने पर। आज के लिए फिर ये रेड जाएगा। लाइए इसी के साथ